नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, कुर्बानी के मसाइल के मुख्तसर क्लिप आप हज़रात के सामने पहले बयान हो चुके। अब इंशाअल्लाह आज के दर्स के अंदर कुछ खुलासा और कुर्बानी की दुआ, यानी जानवर ज़िबा करने से पहले की दुआ और बाद की दुआ आप हज़रात के सामने ज़िक्र करते हैं। कुर्बानी का जानवर उन शराइत के मुवाफ़िक हो जो कुर्बानी की शराइत है। जो उम्र है जानवर की वो मुकम्मल हो, पूरी हो उम्र। ऊँट 5 साल है, गाय वगैरह 2 साल है, बकरी वगैरह 1 साल की उम्र है। बड़ा ऐब अगर पाया गया तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और बेहतर ये है कि जानवर उम्दा हो, बेहतरीन फरबा हो जानवर, और कुर्बानी करने से पहले उसको चारा वगैरह खिला दें, उसको पानी वगैरह पिला दें, यानी कि भूखा वगैरह प्यासा वगैरह उसको जो है वो ज़िबा ना करें। और छुरी वगैरह जो है वो पहले से तेज़ कर लें, जानवर के सामने तेज़ ना करें, और किसी दूसरे जानवर के सामने भी जानवर को ज़िबा ना करें। जिस वक्त आप जानवर ज़िबा करने लगे तो उससे पहले किबले की तरफ जो है उसका मुंह करें और अपना दायां पाँव उसके पहलू पर रख कर तेज़ छुरी से उसको जल्दी से ज़िबा कर दें। जब आप ज़िबा करेंगे तो ज़िबा करने से पहले ये दुआ पढ़ी जाएगी, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर आप जो है वो जानवर को ज़िबा करें। ज़िबा करने के बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरह जो है ना आप जानवर को ज़िबा करें और जानवर की जो है 4 रगें उसकी कट जाएं, या फिर कम से कम 3 रगें उसकी कट जाएं। और जब दूसरे की तरफ से आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर मिन फुलान, यानी जिसकी कुर्बानी होगी उसका आप नाम यहाँ पर लेंगे, और उसके बाद इतनी देर तक जानवर को छोड़ दें कि वो ठंडा हो जाए, यानी उसके जिस्म से रूह वगैरह निकल जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कसाई हज़रात या उसको बनाने वाले हज़रात जल्दी करते हैं। अगर वो जल्दी करने लगे तो उनको रोकें कि उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर जब तक रूह ना निकले उसके पाँव वगैरह ना काटे जाए, उसके खाल वगैरह ना उतारी जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब आपने गोश्त वगैरह बना लिया तो अब बेहतर ये है कि गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा जो है वो अपने लिए आप रखें, और एक हिस्सा फ़ुक़रा वगैरह के लिए रख लें, और तीसरा हिस्सा जो है वो दोस्तों अहबाब के लिए। ये आसान तरीक़ा है। खाल वगैरह है कुर्बानी की, अगर उस खाल को अपने मसरफ़ में लाना चाहें ला सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि किसी दीनी इदारे को दे दें, किसी भी मुस्तहिक़ को जहाँ ज़रूरत हो तो आप कुर्बानी की खाल वहाँ दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हम दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतहरा के सही मसाइल और कुर्बानी के सही मसाइल सीख कर अपनी कुर्बानियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।